नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सिंह लग्न और जून का महीना, आइए जानते हैं कि कैसा है आपके लिए। सर्वप्रथम आपके लग्न के स्वामी सूर्य, जो कि पहले 15 दिन आपके रहेंगे वृषभ राशि में, अर्थात आपके दसम भाव में। दसम भाव हमारे कर्म का होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है। तो सूर्य स्वयं मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं। तो आपका इस पहले 15 दिन में मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, काम धाम बढ़ेगा, आप मन लगा के काम कर पाएंगे। जिस भी काम से आप जुड़े हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसे बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर यही सूर्य आपके 15 तारीख को चले जाएंगे एकादश भाव में। ये एक और अच्छा भाव है, जहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति वाला भाव है, दोस्तों का भाव है, समाज का भाव है। तो आपकी ऊर्जा या आप कहीं ना कहीं 15 दिन एकादश भाव में रहने वाले हैं, यानी दोस्तों के साथ रहने वाले हैं। कुछ सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, किसी शादी विवाह और किसी समाज से जुड़ के कोई भी काम अगर आप करते हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं, एनजीओ की कोई भी गतिविधियां हैं, उसमें आप हिस्सेदारी कर सकते हैं। एकादश भाव हमारे लाभ का भी है, तो कुछ लाभ की इच्छा भी इस 15 दिन में आपकी पूरी हो सकती है। कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ति आपकी संभव है। धन भाव के स्वामी आपके बुध हैं, जो कि बहुत जल्दी राशि बदल लेते हैं। तो इस महीने बुध 3 राशियों में यानी कि 3 भाव में विचरण करेंगे। तो निश्चित फिर आपकी जो धन का आगमन है वो भी प्रभावित होगा 3 जगहों से। पहले बुध आपके भाग्य में जाएंगे, मतलब बुध ऑलरेडी भाग्य महीने के शुरू में भाग्य भाव में ही है। तो जहां आपको भाग्य से इनकम की प्राप्ति होगी, आपके जो धन का आगमन है वो कहीं ना कहीं भाग्य उसमें सपोर्ट देगा। 7 तारीख से 24 तारीख तक बुध आपके दसम भाव में चले जाएंगे। तो वहाँ वो सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे और दसम भाव यानी कर्म का भाव। तो आप जो काम करते हैं उस काम करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपको सूर्य बुध की युति से कार्यों में अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, जो जीवन में मान देती है, सम्मान देती है और कार्यों में सफलता देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुध देंगे। और फिर ये बुध 24 तारीख के बाद चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। वहाँ भी वो सूर्य के साथ विराजमान है, तो वहाँ भी कार्यों में सफलता मिलेगी। और फिर आपको जो 24 तारीख के बाद आपको जो धन की प्राप्ति हो सकती है या जो माध्यम बन सकते हैं वो दोस्त यार बन सकते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ बन सकती है और ख़ास तौर पे लाभ का भाव है एकादश, यानी आपको लाभ के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, इन सारी बातों में आपके कुंडली का भी अनुकूल होना, दशाओं का क्रम भी अच्छा होना आपको और अच्छे फल की प्राप्ति देता है। और कुंडली में उतनी अच्छी दशा क्रम नहीं होने से आपको फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आगे चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में केतु विराजमान है। केतु जहाँ होते हैं वहाँ से आपका मन वहाँ पे नहीं लगता। तो आपको तीसरा भाव यानी जो हमारे साहस का भाव है, जो हमारे पराक्रम का भाव है, जो हमारी मेहनत का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव है, प्रबल हमारी हॉबीज़ का भाव है, वहाँ पर अभी कुछ समय के लिए आपको, जब तक यहाँ केतु विराजमान है, आपका मन नहीं लगेगा। आपको कामों में जो मेहनत, जो परिश्रम आप जो करते थे, प्रयास जो करते थे, उसमें शायद आपका मन ना लगे। ऐसा कुछ हो तो ज्योतिषी उपाय आप जरूर कीजिएगा। आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम चौथे भाव की ओर। चौथा भाव होता है हमारे मन की शांति का, घर के सुख का, घर के सुख साधन का, लग्जरी का, मकान का, गाड़ी का। तो यहाँ के स्वामी मंगल चले गए हैं 12वें भाव में। उसका सीधा सा अर्थ है और नीच राशि में भी है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से इन सारी चीज़ों के खर्चों से मंगल आपको जोड़ेंगे। यानी इस महीने आप कुछ मकान बनाने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, घर के लिए लग्जरी सुख साधन के लिए आप कुछ पैसों का खर्च आप कर सकते हैं। हालांकि आप ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल नीच राशि में है तो आप करना चाहें और कर ना पाएँ, क्योंकि मंगल कमज़ोर भी है नीच राशि में। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये खराब भाव में कमज़ोर हो रहे हैं।
यानी कहीं ना कहीं आपके खर्च में कमी भी लाएंगे। खर्च यहाँ से कराएंगे, लेकिन चूंकि नीच राशि में इसलिए उतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे, उतनी ताकत से फल नहीं दे पाएंगे, तो आपको उतने ज़्यादा चिंताजनक खर्च नहीं देने वाले। जो लोग नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी, पेंटिंग आदि के किसी भी प्रकार के कला फील्ड से जुड़े हैं, कलाकारी कुछ भी करते हैं और मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, जैसे फिल्मों से, टीवी से, किसी भी इस प्रकार से जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, हीलिंग वगैरह आप अगर देते हैं, जैसे रेकी वगैरह से हीलिंग दी जाती है, या आप कंसल्टेंसी भी देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी, इस प्रकार से भी ये सारे काम जब आप करते हैं तो निश्चित ही भाग्य का सपोर्ट उसमें मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। बृहस्पति स्वयं शुभ ग्रह हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। संतान के लिए भी अच्छा समय है और उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं सुकून और शांति देने वाला है, क्योंकि वहाँ से आपकी जो बृहस्पति हैं वहाँ से पंचम में है, यानी आपके संतान के भाव से पंचम भाव में है, यानी संतान के अपने पंचम भाव में, यानी उनका लग्नेश उनके पंचम भाव में हो गया, तो पंचम भाव उन्हें खुशी देगा, हीलिंग देगा और मन बहुत अच्छी तरह से मनोरंजन के कार्यों में लगेगा। एजुकेशन से जो लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, उनका पढ़ने में मन लगेगा। ऐसा आपके संतान के साथ होगा। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में शनि विराजमान है, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का सातवें भाव में बैठना थोड़ा सा जीवन साथी के साथ खटपट आपको देता है, और वैसे भी शनि महाराज हैं, तो शनि जहाँ जाते हैं अपने साथ थोड़ी सी पीड़ा लेके जाते ही हैं, केयर करते ही हैं, जहाँ भी जिस भी भाव में जाते हैं। तो शनि के लिए तो बेस्ट यही है कि उस भाव के प्रति आप मेहनती हो जाएं, अनुशासित हो जाएं, समर्पण कर दें, तब फिर शनि तकलीफ नहीं देते। यानी जीवन साथी के प्रति और सप्तम भाव है बिजनेस, इन दो चीज़ों के प्रति अगर आपने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया 100% और पूरे तरीके से आपने मेहनत की और अनुशासित रहे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और लेकिन एक चीज़ और है, शनि की दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ज़रूर केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि थोड़े से हेल्थ के इशू भी दे सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे। और छठे भाव के स्वामी भी शनि है। छठा भाव हमारे ऋण, रोग और शत्रु को ही दर्शाता है, तो शत्रुता से भी बचिएगा। चूँकि छठा भाव बीमारी का होता है, तो शनि वहाँ के भी स्वामी हो गए। और साथ ही छठा भाव हमारे होता है एक्सरसाइज वगैरह का, तो अगर आप थोड़े से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ योगा वगैरह करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आप रोग बीमारी से आप बचे रहेंगे। ख़ास तौर पे अपनी दिनचर्या जो है उसको नियमित रखें, यानी एक दैनिक दिनचर्या को फॉलो करें, यानी उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने का एक ही समय रखें, तो आपको उतनी तकलीफ़ आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं आठवें भाव की ओर। आठवें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि भाग्य में हैं। तो वैसे तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो उस भाव को यूं भी उतना अच्छे फल वो नहीं देते हैं। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फल वो देते हैं। तो वहाँ से बृहस्पति बैठ के आपको लगने पे देखेंगे, तो लगने के आपको बढ़ाएंगे, यानी आपकी अच्छी सेहत होगी, आपके अच्छे सोच समझ होगी, विचारधारा होगी, ज्ञानपूर्वक आप चीज़ों को निर्णय कर पाएंगे। और चूँकि बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं और धर्म के कारक भी हैं, धर्म का भाव भी है नवम, तो बृहस्पति निश्चित ही आपको धर्म से जोड़ेंगे, धार्मिकता से जोड़ेंगे, लंबी धार्मिक यात्राएं आपको दे सकते हैं। आप पूजा पाठ आदि में आपका मन लगेगा। हायर एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन का अर्थ होता है ग्रेजुएशन के ऊपर का जो भी पढ़ाई होती है वो आपके हायर एजुकेशन में हम गिन सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोग भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, तो वो उसके लिए बृहस्पति अनुकूल है। विदेशों में भी आप जाके हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारा लंबी यात्राओं को भी दर्शाता है और कभी कभी ये विदेश को भी इंडिकेट करता है। हालांकि विदेश का भाव मेजर रूप से 12वां भाव होता है। यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु गुरु के साथ मिलके एक गुरु चंडाल योग बनाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा डरने जैसा मामला नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और राहु भ्रम के कारक हैं, एल्यूजन के कारक हैं।
तो आपको भ्रम में डालते हैं, आपके ज्ञान को, आपके विवेक बुद्धि को राहु गड़बड़ करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, जो नहीं है वो दिखाते हैं। इसलिए आप केवल मेडिटेशन भी करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे ढंग से आप राहु को हैंडल कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं आने वाली। 12वें भाव की ओर चलते हैं। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान हैं, जो कि मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं आपके सेहत के साथ भी गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि मंगल हमारे नैसर्गिक शरीर के कारक होते हैं। 12वां भाव नुकसान का होता है, सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। और मंगल शुक्र के साथ हैं, इसलिए आप वाहन से सावधानी रखिएगा, क्योंकि शुक्र वाहन है, मंगल सेहत है, मंगल एक्सीडेंट भी है। तो शुक्र मंगल 12वें भाव में मिल के आपको गाड़ी से एहतियात रखने के लिए कहते हैं कि आप बहुत संभल के गाड़ी चलाइएगा, बहुत अपना इस महीने में आप ध्यान रखेंगे। और चूँकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो एक बार फिर ये तय होता है कि इस महीने कुछ ना कुछ खर्च पैसा आप सुख सुविधाओं में, कुछ लग्जरी में, कुछ भोग विलास में, घूमने में फिरने में, कुछ इस तरह से पैसे आप खर्च कर सकते हैं। वो पैसा ऐसे कामों में खर्च होगा जो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा, क्योंकि शुक्र वैभव विलासिता के कारक ग्रह हैं, जो कि हमें खुशी प्रदान करती ही है। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।